नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और महासंग्राम 2023 की सबसे पहले हम कर रहे हैं बात और इस महासंग्राम से जुड़ी हुई छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर है जहां पर मेयर रामशरण यादव को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है। बागी प्रत्याशी और मेयर का ऑडियो वायरल हुआ था। टिकट बंटवारे को लेकर यह ऑडियो वायरल हुआ था। पीसीसी ने इस पूरे मामले का फिर संज्ञान लिया था। एक दिन पहले ही मेयर को इस मामले में नोटिस जारी किया गया था और नोटिस जारी करने के बाद आज सस्पेंशन की कार्रवाई देखने को मिली है। मेयर को नोटिस जारी करने के बाद अगले दिन सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऑडियो जो है इसको सुनवा दिया था और इस ऑडियो में टिकट को लेकर, टिकट देने को लेकर करोड़ों के लेन देन की बात का जिक्र बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि बड़े नेताओं का भी इसमें नाम लिया गया था। और इसी को लेकर अब दीपक बैज जो पीसीसी चीफ हैं उन्होंने इसे संज्ञान में लिया था। मामले की जानकारी जब पहुंची तो एक दिन पहले नोटिस जारी किया गया और अब उन पर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। बिलासपुर से बड़ी खबर, रामशरण यादव मेयर को सस्पेंड कर दिया गया। समय समय पर वार्ड के समस्याओं को लेकर के बातचीत होती है और मेरा आदत है जनरली किसी का भी फ़ोन को मैं उठाता हूं और बातचीत करता हूं और इस तरह से ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब निराधार है क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पद में हूं। बातचीत एक भाईचारे की तरह मैंने किया है। किसी प्रकार का ऐसे आरोप प्रत्यारोप मैंने नहीं लगाया है। आप लोग जानते हैं कि रामशरण यादव मुझे पहचानता ही नहीं पहचानता। अगर वो पहचानने से मना कर रहा है यानी अभी वो प्रदेश सरकार के कोप से डर रहा है। वो डरे। आरोप तो नहीं डरने वाला। मैं कह रहा हूँ शैलजा जी से वो मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें, मैं हाई कोर्ट में इन बातों को रखूंगा और अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं 2 साल की जेल मैं भुगतने को तैयार हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता बिलासपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और बात करते हैं। उमेश, बहुत सनसनीखेज ये मामला और एक प्रकार से पैसे लेकर टिकट देने का ये पूरा मामला है। मेयर कह रहे हैं कि दोस्ताना पूर्ण व्यवहार था और दोस्ती में ये बातें कही गई, तो उनके द्वारा जो बातें कही गई क्या वो उसके ऊपर अब भी कायम हैं और इस ऑडियो में है क्या? पुनीत जी, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव नजदीक है। महज 17 तारीख से मतदान होना है और उससे पहले एक बड़ा भूचाल जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। वो भी ये कि टिकट बंटवारे को लेकर इसमें पैसे की लेन देन की बात जो है वो इस वायरल ऑडियो में निकलकर सामने आ रही है। जो अरुण तिवारी जो कांग्रेस के बागी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने 2 दिन पहले यहां पर प्रेस वार्ता कर ये ऑडियो को जारी किया था और जिसमें ये कहा था कि उनके और मेयर रामशरण यादव के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें रामशरण यादव ने ये कहा था कि जो छत्तीसगढ़ में टिकट बंटवारा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पैसे की लेन देन हुई है। इसमें बड़े संगठन के लोगों का नाम उन्होंने लिया था। इसके साथ ही ऐसे कई ऐसे नामों को भी उन्होंने लिया था जिसको लेकर जो पीसीसी है वो संज्ञान लिया इस पूरे मामले को और संज्ञान लेते हुए उन्हें 1 दिन का वक्त दिया था अपने जवाब को प्रस्तुत करने के लिए। हालांकि जब उन्होंने जो जवाब दिया है उससे पीसीसी कहीं ना कहीं असंतोष जाहिर किया और आज उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। उमेश हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे और बड़वानी लिए चल रहे हैं। आपको बड़वानी में पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी, सीधे लिए चल रहे हैं। जोश तो बहुत है भैया आप लोगों में। अच्छा, मैं एक बात समझना चाहता हूं। कन्याकुमारी से मैं कश्मीर चला और रास्ते पे हजारों लाखों युवाओं से मैंने बात की। रास्ते पे मुझे जब भी मैं किसी से पूछता था क्या कर रहे हो, मुझे जवाब मिलता था हम बेरोजगार हैं। तो मैं शुरुआत में यह समझना चाहता हूं, यहां पे जो युवा आए हैं आप में से बेरोजगार कितने लोग हो? हाथ उठा के दिखाओ। तो ये आपने जो हाथ देखे ये बेरोजगारी के हाथ हैं। शिवराज चौहान, नरेंद्र मोदी जी वाली सरकार जो युवाओं के लिए करती है उसका सबूत है। मध्य प्रदेश के किसी भी युवा से पूछो
क्या करते हो? जवाब मिलेगा बेरोजगार हैं, कुछ नहीं करते। सही है, गलत है? भाइयों और बहनों, बेरोजगारी मध्य प्रदेश में क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को मदद करती है। रोजगार कहां से आता है? छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, छोटे उद्योग, छोटे दुकानदार, ये लोग प्रदेश को और देश को रोजगार देते हैं। और जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योग हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, वो सारे के सारे बीजेपी की सरकारों ने बंद कर दिए। तो सच्चाई आज ये है कि मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। यहां पे आपको गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? कितने का? 1200। भैया सवाल पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? अगर यहां पे 1200 का मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, यहां बीजेपी की सरकार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें होती हैं वो गरीबों के लिए काम करती हैं। अब देखिए, हमने यहां वायदा किया था, कि किसानों का कर्जा माफ होगा। जब हमारी सरकार आई थी, 25 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया और बीजेपी के लोग इसको सह नहीं पाए। बीजेपी के लोग और उनके बड़े जो उद्योगपति मित्र थे, उन्होंने आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार, आपसे चोरी करके छीन ली। सही ना? आपकी सरकार नहीं चलने दी। आपने जो कांग्रेस पार्टी के विधायक जो चुने थे, उनको चोरी करके बीजेपी की सरकार उठा के ले गई और उन्हें यहां बीजेपी की सरकार बनाई। ये चोरी की सरकार है ना? और वाराणसी में लिए चल रहे हैं बालाघाट में आम सभा का आयोजन किया गया है और यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। और बहनों, जरा 5-7 दिन निकल जाओ ना, ज्यादा जाके गाँव भैया की सरकार बनाएंगे। और भांजियों, वैसे तो बहुत कहते हो आई लव यू मामा, आई लव यू टू, लेकिन निकल जाओ, सरकार बनाने गाँव जाओ, अलग जगह जागरण का मंत्र फूको और प्रदीप जायसवाल गुड्डा भाई को रिकॉर्ड वोटों से जिता के लाओ। आप प्रदीप जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताइए, मैं विकास का रिकॉर्ड बना के आपको दूंगा। उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ और आज अपने अपनी जगह खड़े होकर संकल्प लीजिए कि महाराष्ट्र से मिली खैरला जी से रिकॉर्ड वोटों से गुड्डा भैया को जिताएंगे। बहनें भी खड़ी हो जाए मेरे साथ, भाई भी और भांजी भी, और जिताने के लिए बीजेपी को, कमल के फूल को, प्रदीप जायसवाल को मेरे साथ बोलिए भारत माता की। तो वाराणसी से बालाघाट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए और यहां पर वो प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा यहां पर कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रत्याशी को जिताने की अपील भी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि यहां पर प्रदीप जायसवाल गुड्डा भैया के नाम से जिनको जाना जाता है, वो यहां पर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं और यहां उनके समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा करने के लिए पहुंचे थे। लोगों से वे अपील करते नजर आए बीजेपी को वोट करने के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है और इसके साथ ही जुबानी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। सीधी जिले के चुरहट विधानसभा सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने विवादित बयान दिया है और उन्होंने बीजेपी की छाती में लात मारकर फाड़ने की बात कह डाली। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आनेंद्र मिश्रा राजन
आम आदमी पार्टी से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं। चुनावी रैली को संबोधित करते वक्त उन्होंने बीजेपी के लिए ये शब्द बोल दिए। बहुत मन था कि भैया कुछ ऐसा किया जाए कि चुराहट में एक नई क्रांति जागे। ये भाजपा के जो नशेड़ी और गजेड़ी लोग हैं, रोज रोज नई नई अफवाह उड़ाते हैं, तो लोगों को लगे कि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं और जनता के बीच जो ये मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई है, उसके लिए आज एक ये शक्ति प्रदर्शन उनको दिखाने के लिए नशे के चपेट में चुराहट को ला दिया है। आज हर युवा नशे की चपेट में जा रहा है और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यही चुराहट नगर पंचायत। इधर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक बेहद बड़ा बयान सामने आया है। भगवान राम से नफरत करते हैं कुछ कांग्रेस नेता, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हुए नजर आए हैं और कह रहे हैं कि ये नेता हिंदू शब्द से नफरत करते हैं और हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान करना चाहते हैं। एक बड़ा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम का सामने आया है, वो भी तब जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है और ऐसे में प्रमोद कृष्णम का ये बयान अपनी ही पार्टी के किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है और मैं किसी के विषय में निजी बात थोड़ी करूंगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। सवानी एक बार फिर से लिए चल रहे हैं। राहुल गांधी यहां पर सभा कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें। इंजीनियर बनना चाहे, पायलट बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, लॉयर बनना चाहे, कुछ भी उद्योगपति बनना चाहिए, उसकी पूरी मदद होनी चाहिए और उसका सपना पूरा होना चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी कहती है। आपने सुना होगा, खासतौर से आदिवासियों से बीजेपी के नेता कहते हैं, देखो हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ना, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, हिंदुस्तान में अंग्रेजी नहीं फैलनी चाहिए। इसके पीछे इनकी सोच है। ये चाहते हैं कि इनके बेटे, इनकी बेटियां अंग्रेजी पढ़ें और आदिवासी जो हैं उनके बच्चे अंग्रेजी ना पढ़ें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी मत पढ़ो, हिंदी पढ़नी है, मगर हिंदी के साथ अंग्रेजी भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मध्य प्रदेश में काम करना है, मध्य प्रदेश में बात करनी है किसी से, उत्तर प्रदेश में आप जाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में बात करनी है किसी से, तो हिंदी चलेगी। मगर अगर आप देश के बाहर जाना चाहते हो, अगर आप कॉल सेंटर में काम करना चाहते हो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप विदेश जाना चाहते हो, अंग्रेजी चलेगी। तो हम चाहते हैं आदिवासी बच्चे हिंदी पढ़े मगर अंग्रेजी भी पढ़े, कि जो सपना दूसरे लोग देखते हैं वो सपना आदिवासी भी देख पाए। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, यहां पे भैया आपको कपास के लिए क्या रेट मिलता है? 5,000 काफी है? ये अब देखिए, उदाहरण देता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में हमने जाके वायदा किया कि कर्जा माफ होगा और धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। छत्तीसगढ़ में हमने किया और हमने ये वायदा किया और पूरा कर दिया उसको जाके। 10 दिन पहले, मैं आपको बहुत अच्छी कहानी बताता हूं। 10 दिन पहले छत्तीसगढ़ में मेरा दौरा था। 15 दिन पहले किसानों से बातचीत हुई। मैंने किसान से पूछा, भैया बताओ
आपके खेत का दाम क्या है? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लेकिन लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ऐसा कौन सा कनेक्शन है, कौन सा राज है जो जनता से जुड़ा हुआ है? माई का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। उत्साह लगातार बढ़ता हुआ जी था जानवे मंजिल मगर जी लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। आपको दादा यहाँ जिसके पास भी गए वो दादा मतलब ये इतना बड़ा जी बुरा हूँ इसलिए भाई। जी अगर हम कहें कि कांग्रेस के निशाने पर सीएम के अलावा कोई सबसे ज्यादा रहता है तो वो आप हैं। जहाँ तक कांग्रेस की उनकी चढ़ती बेल कटी है तो मानते हैं कि मैंने काट दी। आपने क्या आकलन लगाया? जबकि हम 36,000 से ज्यादा वोटों से जीते।